बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम टाइप 2 ऑफ इक्वेशन यानी सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उसको रिड्यूस करके तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन आपके सामने पेश करेंगे। तो जो टाइप 2 की इक्वेशन है एक्सरसाइज 1.3 में, उसमें शामिल है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके तो 9 तक। ये 4 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व होंगे, जिसको हम शामिल करेंगे टाइप 2 ऑफ इक्वेशन में, यानी ये सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे और फिर इसका सलूशन हम आपके सामने पेश करेंगे। तो देखते हैं हम कि टाइप 2 इक्वेशन क्या है और उसको कैसे हमने रिड्यूस करके तो सॉल्व करना है। तो इस सिलसिला में एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हमने इसमें शामिल किया है बतौर एग्जाम्पल के। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन। इसको अगर आप गौर से देखें, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेसिप्रोकल। ये दोनों जो पार्ट हैं, ये इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है? एक वैल्यू का उल्ट, यानी अगर मेरे पास वैल्यू है 1/x तो इसका रेसिप्रोकल होगा x, और अगर मेरे पास x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। और इसी तरह से अगर मेरे पास x/y वैल्यू है तो सेकंड वाली वैल्यू जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो होगा y/x। तो इस इक्वेशन को भी देखें तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ये देखें x/x - 3 है, तो आगे देखें x - 3/x है, यानी ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जब दो वैल्यूज एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो उसको हम सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन में कंसीडर करते हैं। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि कैसे हमने इसको रिड्यूस करके तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम लेट कर लेंगे x/x - 3 = y। ये आपकी मर्जी है जिसको भी आप लेट करना चाहें। तो अगर हमने x/x - 3 को y के इक्वल किया है तो फिर लाजमी बात है कि इसका रेसिप्रोकल फिर 1/y होगा। यानी अगर हम x/x - 3 की जगह y पुट करते हैं तो फिर हमें x - 3/x की जगह 1/y पुट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने y को पुट किया x ओवर, क्योंकि मैंने उसको लेट किया था। तो आगे वो उसका उल्ट था तो जाहिर है फिर y भी उसका उल्ट हो जाना था, रेसिप्रोकल हमें पुट करना पड़ना था, इसलिए मैंने x - 3/x की जगह 1/y को पुट किया है। ये देखो अब दोनों एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है, y और 1/y, और इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन है वो भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे y के साथ पूरी इक्वेशन को दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं वो जो 4 राइट साइड पे था उसको भी मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, इसीलिए -4 भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड पे, तो मेरे पास कुछ इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। आपकी मर्जी है फैक्टराइज कर ले, आपकी मर्जी है स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मेथड ले आए, आपकी मर्जी है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें a, b एंड c क्या है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू +4 है। तो ये मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज आपके सामने पुट कर दी हैं।
b की जगह -b आ गया इसी तरह, और a की जगह 1 है और c की जगह 4 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखें माइनस माइनस प्लस, वो +4 हो जाएगा, और -4 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 16, और इसी तरह से जब 4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 16। तो 16 प्लस एंड 16 माइनस, ये देखें इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4/2 आ जाएगा, क्योंकि 16 एंड 16 0 एंड 0 का अंडर रूट सही है, कुछ भी नहीं है, 0 ही है, तो इसलिए हमारे पास 4/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने y के वेरिएबल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम वापस जाएंगे जो हमने लेट किया था कि अगर y इज इक्वल टू है तो फिर जो लेट किया था वो किसके इक्वल होगा। ये जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि एग्जांपल भी दी थी कि कैसे हम अपना वेट किसी दूसरे बंदे को जो एक्स्ट्रा वेट है उठा देते हैं, और जैसे ही हम अपने घर के पास आते हैं तो उससे अपना वेट वापस ले लेते हैं। तो हमने भी जब लेट किया था तो हमने x/(x-3) y को दे दिया था, ऐसे ही है। तो अब हम उससे वापस वैल्यू लेंगे। अब हम y की जगह जाहिर है फिर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, x/(x-3) इज इक्वल टू, तो मैं x-3 को दोनों साइडों पे कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो इस साइड से फिनिश हो जाएगा और खाली x रह जाएगा, और दूसरी साइड पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 6 हो जाएगा। तो जो 6 है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और y जब राइट साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये देखें, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल 6। तो इस तरह से हम सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। इसमें जो बात याद रखने वाली है वो रेसिप्रोकल है। इस टाइप ऑफ इक्वेशन में जितनी भी आपके पास इक्वेशन आएगी तो उसमें वैल्यूज आपने ढूंढनी है कि कौन किस दूसरी वैल्यू का रेसिप्रोकल है, तो उसमें से किसी एक को आप लेट कर लें और उसकी जगह एक वैल्यू उसकी पुट कर दें। तो अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, इसमें भी आप देखें 4x + 1 ओवर 4x - 1, सेकंड वाली वैल्यू देखें तो वो उसका रेसिप्रोकल है, वो उसका उल्ट है। तो यही सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है। तो इसमें हमने एक वैल्यू को लेट कर लेना है y, तो एक की जगह y पुट करेंगे और दूसरी की जगह y का रेसिप्रोकल पुट कर देंगे 1/y, कुछ इस तरह से। तो मैंने जो राइट साइड पे वैल्यू थी उसको सॉल्व करके, यानी 6 2 12 और 1 13, 13/6 इधर आके हो गया माइनस। तो अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, मुझे इसमें से y भी फिनिश करना पड़ेगा और y भी 6 भी खत्म करना पड़ेगा। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं इन दोनों साइडों पे 6y के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब फर्स्ट वैल्यू के साथ 6y मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 6y स्क्वायर आ जाएगा, और जब सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y से कट जाएगा और +6 आ जाएगा, और इसी तरह से जब थर्ड वाली वैल्यू के साथ 6y मल्टीप्लाई होगा तो 6 कट जाएगा और y 13 के साथ रह जाएगा, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगी, यानी कि मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करके तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैं ले आया हूँ। ये फर्स्ट टास्क है मेरा जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसका
सॉल्यूशन निकालूंगा। उसके लिए मेरे पास तीन मेथड है, तीनों में से आपका भी जो दिल चाहे आप उसको यूज कर लें। मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज किया है। तो मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। बी की जगह पे -13 आ गया है, और इसी तरह से ए की जगह पे 6 आ गया है, और इसी तरह सी की जगह पे भी 6 आ गया है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 13 का मैं लूंगा जब स्क्वायर तो वो होगा 169। तो मैंने ये सारी कैलकुलेशन इकट्ठे कर ली हैं, आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 169 आ जाएगा मेरे पास, ऐसे ही है। और जब मैं 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 24, और फिर 24 को जब मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उसका जो आंसर आएगा उसको मैं 169 से जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया है तो मेरे पास आ जाएगा 25, और जो डिनोमिनेटर में है 26 तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 12। और आगे जब हम देखेंगे सेकंड आगे स्टेप में इसको और सॉल्व करेंगे तो वो +13 हो जाएगा, और 25 का जो अंडर रूट है स्क्वायर रूट है वो होता है 5। तो इस तरह से मेरे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी y की। फर्स्ट वाली 13 - 5/12, और सेकंड वाली 13 + 5/12। तो अब मैं इन दोनों को बारी बारी सॉल्व करूंगा। फर्स्ट देखें मेरे पास आ गया है 8, क्योंकि 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाता है, और इसी तरह 13 में जब +5 करें तो 18 आ जाता है। तो हम इन दोनों को बारी बारी डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। ये भी देखें y की वैल्यू भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही है। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ऐसे ही है, y की तो नहीं चाहिए हमें। तो अगर y फर्स्ट वाली वैल्यू को हम पहले पिक करेंगे 2/3 को, अगर y 2/3 है तो फिर जिसको हमने लेट किया था उसको किसके इक्वल होना चाहिए, जाहिर है उसको भी 2/3 के इक्वल ही होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 3 को जो राइट साइड पे डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो राइट साइड का न्यूमिनेटर है उसको लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। यानी 3 4 12, और 3 × 1 3, और 2 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x, और 2 -1 के साथ होगा तो -2। क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x वाले वैल्यू को वेरिएबल एक साइड पे करूंगा और कांस्टेंट में एक साइड पे करूंगा, कुछ इस तरह से। 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और जब इसकी कैलकुलेशन होगी तो मेरे पास 4x = -5 आ जाएगा। अभी भी मुझे x की ही वैल्यू चाहिए, तो मुझे 4 इसके साथ नहीं चाहिए। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको दोनों साइडों पे जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास -5/4 फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x की। अब हम आएंगे कि अब y अगर y 3/2 हो तो फिर जिसको हमने लेट किया था उसको किसके इक्वल होना चाहिए, तो आंसर इसका है कि उसको 3/2 के ही इक्वल होना चाहिए। सेम जैसे हमने पहले किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, राइट साइड के न्यूमिनेटर को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12x - 3, और इसके बाद मैं लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर को राइट साइड के डिनोमिनेटर यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8x + 2। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, मैं वेरिएबल्स एक साइड पे करूंगा और कांस्टेंट एक साइड पे करूंगा, कुछ इस तरह से। 8 इधर आके माइनस हो जाएगा और 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4x =
5 और जब मैं 4 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5/2। तो देखें एक टर्म यानी रेसिप्रोकल वाली उसको समझ के उसको अंडरस्टैंड करके तो हम कितनी आसानी के साथ सेकंड फॉर्म इक्वेशन को यूज किया। पहले हमने सेकंड यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व किया और हमने आसानी के साथ x और y की वैल्यू निकाल ली, यानी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आसानी के साथ निकाल लिया है। होपफुली आप सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन को याद रखेंगे और उसके लिए जो एक रेसिप्रोकल वाला ट्रिक है उसके जरिए आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।